ओके, तो बेटा लेट अस स्टार्ट आवर सिलेबस विथ आवर चैप्टर विच इज मोशन. ठीक है. सो बच्चे, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव हैड एन इंट्रोडक्शन अबाउट मोशन, है ना. सो व्हाट इज मोशन बेटा? बेसिकली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना. पोजीशन, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा, या तो वक्त के हिसाब से या अपन कहेंगे सराउंडिंग के हिसाब से. सराउंडिंग सेम रहेगा. इट इज समथिंग वी हैव सीन. तो बेटा मोशन के अंदर, मोशन व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इनिशियली, मोशन एंड रेस्ट. दैट मोशन इज रिलेटिव बेसिकली. मोशन एंड बेटा along with that मोशन एंड रेस्ट, बेटा ये दोनों आपस में रिलेटिव हैं. रिलेटिव मतलब क्या? या तो डिफरेंस या तो कंपैरिजन, है ना. दे आर रिलेटेबल. दोनों को इज्जत एक दूजे के वजह से है. आर गेटिंग? मोशन इज बिकॉज ऑफ रेस्ट एंड रेस्ट इज बिकॉज ऑफ मोशन. अभी अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में विद द हेल्प ऑफ दिस प्रेजेंटेशंस. तो इधर आपको क्या दिख रहा है बेटा? आपको दिख रहा है कि रास्ता है, एक साइकिलिस्ट मेरी तरफ इधर आ रहा है, ये कार यहाँ से दूर जा रही है ना. विथ सेम डायरेक्शन आपको पंछी दिख रहे हैं, है ना, उड़ रहे हैं. तो बेटा ये सब कुछ जो है ये मोशन है, क्योंकि रास्ता एक जगह पे रुका हुआ है. तो अपन कहते हैं कि बेटा सराउंडिंग जो है, रास्ता जो है वो रेस्ट पर है, और उसके हिसाब से ये बाकी चीजें मूव कर रही है. सो दिस इज समथिंग वी आर ऑब्जर्विंग. सो this is all about, what do we say, these are in the motion. So बच्चा let's learn in this chapter. तो देखो ये रास्ता है, and over here what is actually mean by motion. Consider the example of the observer in the car. कोई एक आध कार है ना, और एक ऑब्जर्वर है. सो बेटा ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? उसने देखा कि कार मूव करी. ऑब्जर्वर ने क्या देखा बेटा? कार मूव करी, है ना. सो द पोजिशन ऑफ द कार हैज चेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग. तो सराउंडिंग एज इट इज था, कार मूव कर गई. ठीक है. सो द कार इज इन मोशन. अ बॉडी इज सेड टू बी इन द मोशन व्हेन इट चेंजेस, दैट बॉडी और द ऑब्जेक्ट, इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. सराउंडिंग सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा. आपको क्या दिख रहा है इधर? क्लॉक दिख रहा है. क्लॉक के अंदर कितने हैंड्स होते हैं? 3. कौन से? सेकंड हैंड, आवर हैंड, मिनट हैंड. ओके. आपको इधर क्या दिख रहा है? कौन मूव कर रहा है? तीनों मूव कर रहे हैं सर, तीनों मूव कर रहे हैं. बस हमको फिलहाल क्या दिख रहा है? सेकंड हैंड थोड़ा फास्ट होता है तो मूव फास्ट कर रहा है, और वो मूव कर रहा है. सो सेकंड हैंड का मोशन अभी करंटली दिख रहा है. मैं रुका क्यों? बिकॉज सबसे पहले ये कांटा मूव कर रहा है. ओके बेटा, ये जब अपना पूरा एक चक्कर लगाता है ना, तो ध्यान में रखिए, बाद में अपन पढ़ने वाले हैं, तो उसको कहा जाता है टाइम पीरियड. क्या कहा जाता है? टाइम पीरियड. तो फिजिक्स में टाइम 2 तरह का होता है. फिजिक्स के अंदर टाइम कितने तरह का होता है बच्चे? फिजिक्स के अंदर जो टाइम है वो होता है ऑफ 2 टाइप्स, है ना. पहला टाइम होता है बेटा, उसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस टाइम. कौन सा टाइम बच्चे? इंस्टेंटेनियस टाइम. कौन सा टाइम? हाँ. अब सर इंस्टेंटेनियस क्या है ना. दूसरा होता है टाइम पीरियड. देखो बच्चों, अपन जब भी कोई मोशन पढ़ेंगे तो एक पर्टिकुलर मोशन में, जैसे कि आप फिलहाल कोचिंग आए हो, आप फिजिक्स का लेक्चर कर रहे हो, ये 1.5 घंटे का स्लॉट होगा, और हर 1.5 घंटे के लिए आपने हर रोज आना है. तो बच्चा ये 1.5 घंटा जो टाइम है, क्या ये फिक्स टाइम है? यस सर, एक फिक्स टाइम है. हर 1.5 घंटे का एक एक स्लॉट होने वाला है. तो बेटा ये जो 1.5 घंटे का एक स्लॉट है, वो क्या हुआ? पूरा एक टाइम पीरियड हुआ. तो आप पीरियडिकली आ रहे हो, हर पीरियड के लिए आप आ रहे हो. गेटिंग? तो पूरा टाइम, टाइम पीरियड का मतलब क्या? पूरा टाइम, है ना. अपनी भाषा में अपन अगर इसको समझे तो अपन उसको क्या कहेंगे बच्चों? जल्दी बोलो. फिलहाल क्या कहेंगे? पूरा टाइम. पूरा मतलब क्या? अब अलग अलग तरह के मोशंस होंगे. तो बेटा इधर आपको घड़ी का जो सेकंड हैंड है, टुकु टुकु, उसकी टीप, किसकी बात चले? उसके टीप की. उसकी जो टीप है, टुकु 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 टुकु, अपना एक राउंड कंप्लीट करेगी. तो क्या पूरा टाइम हुआ? यस सर. उसे कहा जाता है टाइम पीरियड. अपन लिखते हैं बच्चों उसको कैपिटल
आर यू अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, अभी फिलहाल इधर देखो, मैंने 3 कदम चलना है, देखो यहाँ 1 2 3, तो मान के चलिए 3 सेकेंड्स में हम 3 कदम चले। तो बेटा यहां से लेकर के यहां तक टुकु 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 हम 3 कदम चले। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो बच्चों कैपिटल टी क्या होगा? 3 सेकेंड्स। मेरा पूरा मोशन हो गया सर, इनिशियल से लेके फाइनल तक। देखो बेटा, ये मेरा इधर इनिशियल पोजीशन था और ये मेरा इधर फाइनल पोजीशन था, तो मेरा पूरा मोशन हुआ, तो उसको हम कहेंगे पूरा टाइम। बात समझ में आ रही है? बाद में जाकर के अपन वेव्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वेव्स पढ़ेंगे। तो बेटा वेव के अंदर एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक वेव ऐसा ट्रेवल करेगी, तो ये भी उसका क्या हुआ? पूरा टाइम, है ना, पूरा कंप्लीट वेव। तो ये होता है टाइम पीरियड, मतलब पूरा टाइम। पूरा टाइम इन द सेंस टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन सेट ऑफ द मोशन। एक सेट ऑफ द मोशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड। अब सर ये इंस्टेंटेनियस टाइम क्या होता है? अपन कहते हैं टाइम एट दैट इंस्टेंट। क्या कहते हैं बच्चों? टाइम, जल्दी बोलो, एट इंस्टेंट। पर्टिकुलर मोशन के अंदर शुरुआत से लेके एंड तक, जैसे कि बेटा देखो ये एक पॉइंट है, यहां से हमारा मोशन शुरू हुआ, अपन ने इसको क्या कहा? आई फॉर इनिशियल। और ये पूरा चक्कर लगा करके उमेर ये कहां तक आया बच्चा? वहीं पर ही आया, टुकु 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 घूम करके वहीं पर ही आया, जहां था वहां आया। ऑलराइट बेटा, अब देखो उसने अपना पूरा चक्कर लगाया, तो टाइम पीरियड तो टी कंप्लीट हुआ। लेकिन जबकि ये घूम रहा था, आपने बीच में इस पॉइंट पर उसको स्टैचू कहा। क्या कहा? स्टैचू। रुक जाइए, आपने कहा रुक जाइए। एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड लोकेशन। तो वहां पर जो भी टाइम होगा, मान के चलिए कि बेटा सेकेंड हैंड था, तो कैपिटल टी फॉर टाइम पीरियड। तो बच्चों आपका जो सेकेंड हैंड है, जल्दी से बोलो कि उसका टाइम पीरियड क्या होता है? सेकेंड हैंड जब पूरा राउंड लगाए 60 सेकेंड्स, बराबर है कि नहीं बच्चे? देखो ना, टुक 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 कितनी बार करेगा? 60। तो बच्चा टाइम पीरियड ऑफ द सेकेंड हैंड होता है, जल्दी बोलो, 60 सेकेंड। या फिर अपन उसको कहते हैं बच्चों 1 मिनट। तो उसका टाइम पीरियड तो 1 मिनट है, लेकिन बीच में मान के चलिए कि 15 20, इधर मुझे दिख रहा है, चलो 25 सेकेंड्स, अप्रोक्सीमेटली कितना सेकेंड्स? 25 सेकेंड्स। तो बच्चों ये जो टाइम है उस इंस्टेंट वाला, वो जो 25th सेकेंड है, कौन सा बच्चों? 25th सेकेंड है, तो उसको अपन क्या डिनोट करेंगे? छोटा टी। और अपन कहेंगे उधर जो लोकेशन है वो क्या है? 25th सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस टाइम है, उस इंस्टेंट का टाइम। जैसे मैं मूव कर रहा था, टुक टुक टुक, तो जैसे ही मैं मूव करा, पहली स्टेप आपने कहा सर स्टैचू, रुक जाइए। तो बच्चा ये टाइम क्या हुआ? फर्स्ट सेकेंड, है ना, फर्स्ट सेकेंड। ये टाइम क्या हुआ? सेकेंड। और ये क्या हुआ? और वो पूरा 3 सेकेंड क्या है? टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन सेट ऑफ मोशन। बात समझ में आ रही है? तो फटाक से मुझे बताइए प्यारे बच्चों कि टाइम पीरियड मिनट हैंड का कितना होता है? 60 मिनट्स का मतलब क्या डायरेक्टली मैं लिखूं 1 आवर? चलेगा? उमेर बेटा आप बताइए टाइम पीरियड ऑफ आवर हैंड। सोचो बेटा, फिजिक्स यही है चीज बहुत सिंपल, लेकिन हाँ हाँ 24, सही, 24। आपका क्या कहना है? देखो बेटा, फिजिक्स सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें कंप्लीट विजुअलाइजेशन जरूरी है। आपके सामने घड़ी है, उधर भी है, इधर भी है। बेटा एकदम आराम से सोचो, सबसे पहले हमने किसका किया? सेकेंड हैंड। बेटा सेकेंड हैंड देखो ना, टुक 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 करके कितनी बार टुक टुक कर रहा था? 60 बार। तो क्या हुआ था? 60 सेकेंड का मतलब 1 मिनट। बच्चा बाद में देखो ना, मिनट हैंड किधर है? देखो ना, ये मिनट हैंड। जबकि ये भाई साहब एक राउंड मारेंगे, तो मिनट हैंड क्या करेगा? खुचुक, है ना, आगे 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 आगे, है ना। तो बच्चा 60 मिनट्स हो जाएंगे, का मतलब क्या हुआ? 1 घंटा। अब सोचो ना बेटा, ये टाइम पीरियड ऑफ आवर हैंड की बात चल रही है,
बच्चा आपका अवर हैंड किधर है, देखो ये फिलहाल तो ये 6 पर है, रहेगा नहीं है ना बेटा। अब देखो सोच के देखो, मिनट हैंड जब अपना एक राउंड करेगा तो टाइम पीरियड कितना घूमेगा। ये मिनट हैंड देखो ना, आपका जो बेटा मिनट हैंड की बात चल रही है, मिनट हैंड ये खुचुक, मिनट हैंड ने अपना एक चक्कर लगाया, मिनट हैंड ने अपना एक चक्कर लगाया। अब ये अपना आवर हैंड किधर मूव करेगा, बहुत बढ़िया, बराबर एक ने बच्चा। तो जब मिनट हैंड ने अपना एक चक्कर लगाया तो कितना टाइम हुआ, 1 घंटा, 1 आवर हुआ। अरे सोच के देखो ना बेटा, इसमें डरने की कोई बात है नहीं, देखो ना वही तो चीज है, टाइम पीरियड ऑफ द मिनट हैंड, टुकु टुकु टुकु, मिनट हैंड ने एक राउंड लगाया तो ये भाई साहब कितना मूव करे, 1 आवर मूव करे, है ना बेटा। इन द सिमिलर फैशन मेरा कहना क्या है, अब किसको मूव कराना है, अवर हैंड को ही मूव कराना है। फिलहाल अवर हैंड कितना मूव करा, 1 आवर मूव करा। अब कितना करा, अब कितना करा, अब कितना, 10, 11। तो क्या जहां पर ये भाई साहब थे इनिशियल, क्या फाइनल भी वहीं पर है, एक पूरा चक्कर हुआ, कितना घंटा। मजा आया कि नहीं आया, अरे मजा आया कि नहीं आया, अंडरस्टूड। तो टाइम पीरियड ऑफ द अवर हैंड कितना होता है, जल्दी बोलो। तो क्या बात समझ में आ रही है, बाद में ये चीजें जरूरी है, लेकिन घड़ी देखी तो हर घड़ी बदल रही है, जिंदगी हर पल यहां कल हो ना हो। बात समझ में आ रही, हमने टाइम पीरियड को अभी पढ़ लिया है ना, क्योंकि कई सारे सवालों में ये जरूरी है। तो क्या लिखने लायक चीजें हैं, इसमें कुछ लिखने लायक है, आगे बढ़े, वैसे वीडियो के अंदर है, आप बाद में कर सकते हो, वेरी क्लियर, ठीक। अब देखो बेटा, अपन आते हैं अपने मेन मोशन के ऊपर। तो बच्चा ये मूव कर रहा है, हालांकि यूनिफॉर्मली कर रहा है, अपन वो भी पढ़ेंगे आगे। पोजीशन ऑफ द हैंड्स है ना, चेंज कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, तीनों कर रहे हैं, सिर्फ एक ही नहीं, तीनों कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। सो दे आर आल्सो इन द मोशन। क्या दिख रहा है, वाटर इज फॉलिंग, झरना दिख रहा है ना। देखो इन द रिवर द पोजीशन ऑफ दिस वाटर इज कमिंग चेंजिंग कंटिन्यूअसली, सो वाटर इज इन द मोशन। बेटा ये इधर क्या दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो क्या सिर्फ अर्थ ही मूव करती है, नहीं सर, सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं, किसके अराउंड, सन के अराउंड। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो बच्चा मैं वही बोल रहा था कि मैं पिछले लेक्चर में हमने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था, रेस्ट एंड मोशन ये दोनों चीजें एब्सोल्यूट नहीं होती, गोल्डन स्टेटमेंट है, एब्सोल्यूट नहीं होती बेटा। देखो मैं इधर खड़ा हूं, क्या मैं रेस्ट पर हूं, आपको गेस सर, मैं आपके लिए रेस्ट पर हूं, मैं आपके लिए रेस्ट पर हूं। बच्चा सोच के देखिए कि इधर इसके ऊपर अगर मैं खड़ा हूं, मैं अर्थ पर ही तो हूं, और अर्थ मूव कर रही है तो मैं भी तो मूव कर रहा हूं। अगर आप मंगल ग्रह पर हो, कहां पर हो, सोच के देखिए बेटा, आप कहां पर हो, मंगल ग्रह पर हो, अब आपके लिए मैं मूव कर रहा हूं, बात समझ में आ रही है ना। हाँ, इन दिस वे रेस्ट एंड द मोशन आर आपस में रिलेटिव, मोशन एंड द रेस्ट आर आपस में रिलेटिव, देर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट और देर इज नो एब्सोल्यूट मोशन। बात समझ में आ रही है, ठीक। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ओके। तो बेटा देन व्हाट इज मीन बाय रेस्ट एक्चुअली, तो हमारे सिलेबस में अपन रेस्ट किसको कहेंगे, कि ये भाई साहब सोच रहे हैं कि सिग्नल लग चुका है, रेड सिग्नल लग चुका है और कार आकर के रुकी है, तो ये भाई साहब क्या कहेंगे, कार इज एट रेस्ट। हालांकि देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट, बट ये भाई साहब क्या करेंगे, देख ये तो रेस्ट पर थे, कुछ देर पहले इन्होंने कार को मूव होते हुए देखा था, अब कार एक जगह रुकी है, तो ये कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, पोजिशन ऑफ द कार इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, या फिर आप टाइम कहा तो भी चलेगा, वक्त के हिसाब से एक ही जगह पर है, वेरी क्लियर। तो बहुत ही बेसिक चीज हमने पढ़ी कि कार इज एट रेस्ट। तो a body is said to be at rest when it does not change its position with respect to surrounding या फिर time, very clear।
बेसिक चीज, मोशन में कब, व्हेन बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेस्ट पर कब, व्हेन बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। वेरी बेसिक है बेटा। चलो, मोशन इज रिलेटिव, हमने अभी पढ़ा है ना, एक दूसरे के लिए। देखो इधर, ए बॉडी कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर एंड कैन बी एट रेस्ट फॉर अनदर ऑब्जर्वर। बात समझ में आ रही है? जैसे हमने मंगल ग्रह पर आपको लेके गए थे, मैं घूम रहा था, है ना। अब जो मेरे साथ में है, आप लोग मेरे साथ में हो तो कहेंगे सर हम तो रेस्ट पर हैं। मान के चलिए हम एक बस में चल रहे हैं, हम सब एक बस में हैं, तो हम आपस में एक दूसरे के लिए क्या है? आपसे ना एक एग्जाम्पल कराते बेटा। देखो 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 बेटा, ये कोई तो ऑब्जर्वर है ना, ये एक पहला कार है बेटा, ये एक दूसरा कार है। ओके, मान के चलिए दोनों एक के पीछे एक है बेटा। इस कार का स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और इस कार का स्पीड है, जल्दी बोलो बेटा, 100 किलोमीटर पर आवर। ये भाई साहब तो एक जगह पर रुके हुए हैं, रेस्ट पर है। वेरी क्लियर बेटा। मान के चलिए कि इस कार के अंदर ए बैठा है और इस कार के अंदर दो लोग हैं, बी एंड सी। अब सोच के देखिए, ये भाई साहब जो रेस्ट पर हैं, इनको ए की स्पीड कितनी दिखाई देगी? 80, 80 जूम। इनको ए की स्पीड 80 दिखाई देगी, इनको बी की स्पीड कितनी दिखाई देगी? 100। इनको सी की स्पीड 100 दिखाई देगी। बहुत इजी। मेरा सवाल आपसे ये है, ए को बी की स्पीड कितनी दिखाई देगी? ए को बी की स्पीड, आप इस गाड़ी में हो, आपके सामने एक और कार है, इनको बी की स्पीड कितनी दिखाई देगी? बहुत बढ़िया, बी सी दिखाई देगी। देखो ना, ये जो गैप है ना, ये जो गैप है, ये दोनों का रिलेटिव डिस्टेंस तो सेम ही रखेंगे। ये मेरा गोल्डन स्टेटमेंट हमेशा याद रखो। जब भी रिलेटिव वाली चीजें करेंगे, तो बाद में करेंगे अपन। गोल्डन स्टेटमेंट हमने क्या कहा? जब भी अपन रिलेटिव मोशन करेंगे, जब भी अपन रिलेटिव मोशन करेंगे, पढ़ेंगे, सवाल करेंगे, तो दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस हमेशा सेम रखेंगे। अपन चोर पुलिस प्रॉब्लम भी करेंगे, है ना, चोर के पीछे पुलिस, ऐसे सवाल भी करेंगे, रिवर बोट वाले सवाल भी करेंगे। तो हमेशा क्या याद रखेंगे बच्चों? क्या याद रखेंगे? रिलेटिव डिस्टेंस हमेशा सेम रखना है। हाँ, इधर फिलहाल देखो 80 है और 100 है। ये भाई साहब इनको कितनी रफ्तार दिखेंगे? 20। वेरी क्लियर। अच्छा, मेरा सवाल ये है, बी को सी का स्पीड कितना दिखाई देगा? 0, क्योंकि दोनों हम साथ साथ हैं। अरे वो एक ही गाड़ी में है, 0 दिखाई देगी। बात समझ में आ रही है? सी को ए की स्पीड कितनी दिखाई देगी? हाँ, बस -20 कहेंगे, क्योंकि हमने पहले +20 कहा था, ये प्लस माइनस बाद में देखेंगे, है ना। फिजिक्स में होता क्या है बच्चे, एक अच्छी चीज याद रखो। किसी एक पॉइंट से आप एक पर्टिकुलर दिशा में जा रहे हो, आपने उसको क्या कहा? प्लस। तो बेटा उल्टी दिशा में क्या कहना है? माइनस। फिजिक्स में कोई राइट लेफ्ट ऊपर नीचे नहीं होता। अगर आपने फिजिक्स के अंदर नीचे निगेटिव कहा तो फिर ऊपर। बात समझ में आ रही? क्योंकि अपन रे ऑप्टिक्स वाली चीजें पढ़ेंगे, तो रे तो इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है। अरे ये सुनो, तो इसलिए फिजिक्स के अंदर क्या करेंगे? एक डायरेक्शन पॉजिटिव तो उसके अपोजिट, बस ये दिमाग में डाल दो। अपन मैथमेटिक्स में क्या करते बेटा? ये पॉजिटिव थी, फिर ये पॉजिटिव, और ये फिजिक्स में ऐसा फिक्स नहीं है। एक डायरेक्शन पॉजिटिव तो फिर दूसरा वाला निगेटिव। क्या सारे बच्चे यहां तक आए? ठीक। तो बेटा अपन ये पढ़ रहे थे कि मोशन इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट, है ना, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट। वेरी क्लियर। ओके, अब देखो मोशन इज रिलेटिव, इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर। चलो एमसीक्यूज करेंगे बच्चा। पहला, मोशन इज सेड टू बी, बहुत बढ़िया। हाँ, नेक्स्ट, व्हेन इन द मोशन बॉडी चेंजेस इट्स डैश डैश। हाँ, बहुत बढ़िया, देखो करेक्ट आंसर। तीसरा, एन ऑब्जेक्ट मे अपियर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड, बहुत बढ़िया, स्टेशनरी। रेस्ट का मतलब ही स्टेशनरी होता है। वेरी क्लियर। ठीक है, डिफाइन मोशन। मोशन इज डिफाइंड एज change in the position of object with respect to surrounding. Rest,
हाँ, डज नॉट चेंज द पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, मोशन इज रिलेटिव। तो देखो ये डेफिनेशंस। ओके, ए बॉडी कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर एंड कैन बी रेस्ट फॉर अनदर ऑब्जर्वर। अब देखो बेटा, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म ये दो चीजें हमने पढ़नी है। देखो मोशन की जो कैटेगरीज हैं, अलग अलग कैटेगरीज है ना, डिपेंडिंग अपॉन पहले की देखो, ये कैटेगरी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के हिसाब से है। एक कैटेगरी 1D 2D 3D के हिसाब से है ना। एक कैटेगरी सीधी लाइन में, सर्कुलर लाइन में, वाइब्रेटरी ऐसे भी है, वो भी चीज़ अपन बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल देखो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म को किस तरह से डिनोट किया। व्हाट डू यू एक्चुअली अंडरस्टैंड बाय यूनिफॉर्म? स्कूल का हाँ हाँ, हाँ हाँ, नहीं लाइन की बात अलग है। स्कूल का कोई यूनिफॉर्म होता है कि नहीं होता? हाँ, सेम वाली चीज, यूनिफॉर्म मतलब कुछ कांस्टेंट है ना। यूनिफॉर्म होता है, वही होता है एक पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर के लिए, वही होता है। तो यूनिफॉर्म का मतलब सेम होना, कांस्टेंट होना क्या होना बच्चे? सेम होना या फिर कांस्टेंट होना। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट नहीं होना, कांस्टेंट नहीं होना। अब फिजिक्स के अंदर हर चीज अपन किसके रिस्पेक्ट में पढ़ते? टाइम। फिजिक्स के अंदर जैसे दुनियादारी में अपन एवरीथिंग इज विद रिस्पेक्ट टू मनी, पैसा। हमारे रेगुलर लाइफ के अंदर जो है करेंसी पैसा है, रुपया है। इन दिस वे फिजिक्स के अंदर करेंसी क्या है? टाइम। फिजिक्स के अंदर सारी चीजें अपन वक्त के हिसाब से पढ़ते हैं। किसके हिसाब से पढ़ते हैं? वक्त के हिसाब से, वक्त के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। तो बच्चा इधर यूनिफॉर्म का मतलब देखो, यूनिफॉर्म मोशन तब कहलाएगा जब बॉडी क्या करेगी? इक्वल डिस्टेंसेस इन द इक्वल इंटरवल्स ऑफ द टाइम। बेटा हमने आपको कल एक स्टेटमेंट लिख के दिया था फिजिक्स के अंदर, एवरी क्वांटिटी इज रिलेटिव किसके एक्सेप्ट बेटा? टाइम एंड नेट फोर्स। बहुत बढ़िया, टाइम एंड नेट फोर्स। टाइम रिलेटिव नहीं होता, तो हम हर चीज वक्त के हिसाब से पढ़ते हैं। तो बेटा वक्त के हिसाब से ऑब्जेक्ट क्या करना है? इक्वल डिस्टेंसेस इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो सोच के देखिए आपको क्या क्या ऐसे ऑब्जेक्ट आपने देखे जो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस कवर करते हैं। क्लॉक का देखा हमने, सारे हैंड्स। पेंडुलम भी हो सकता है, हालांकि उसको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, फिर वो टिंग 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 करेगा। और बहुत बढ़िया, देखो ना फिलहाल फैन ये मूव कर रहा है, हमने घर पे सीलिंग फैन मूव करता है पर्टिकुलर एक स्पीड पर वो करता हो, तो ब्लेड्स ऑफ फैन। बहुत बढ़िया, कल आप सिर्फ फैन कहते थे, आज आप ब्लेड ऑफ फैन कर रहे हो, बहुत बढ़िया है ना। टकु 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 टकु, यूनिफॉर्म मोशन है ना। तो डिस्टेंसेस चाहे सीधी लाइन में हो या फिर गोलू हो, कैसे भी हो, यूनिफॉर्म मोशन के लिए इक्वल डिस्टेंसेस कवर होना जरूरी है इक्वल टाइम के अंदर। और बेटा ऑन द कॉन्ट्रा देखो एग्जांपल हैंड्स का कोई भी लो, सेकेंड लो, मिनट हैंड लो, है ना, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म डिस्टेंसेस विल बी कवर्ड। तो बेटा इधर क्या होगा? टाइम इंटरवल सेम होंगे लेकिन डिस्टेंसेस अनइक्वल होंगे, नॉन यूनिफॉर्मली होंगे। बात समझ में आ रही है? बेटा इसके एग्जांपल्स क्या कहेंगे अपन? नॉन यूनिफॉर्म चीजें कौन कौन सी आपने देखी? पंछी उड़ते हैं बेटा, वो कौन सी यूनिफॉर्म उड़ते हैं? अरे सर नो, हाँ देखो पंछी का दिख रहा है आपको, है ना। साइकिल, हाँ ब्रेक लगाया। अरे सर नो, ट्रेन जो है कभी कभी अराइव करती है स्टेशन पर, है ना, लीव करती है। तो जब भी अराइव करती है तो ब्रेकिंग से अप्लाई किए जाते हैं, जबकि वो लीव करती है तो फिर एक्सेलरेट की जाती है ना, यूनिफॉर्म नहीं होता। ऐसा कई सारे एग्जांपल्स अपन दे सकते हैं। तो इसके अंदर देखो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा। एक्सेलरेशन होता किस लिए है? स्पीड को बढ़ाना घटाना, दोनों चीजें, सिर्फ बढ़ाना नहीं, घटाना भी। ब्रेक भी तो एक्सेलरेशन है, बस वो निगेटिव है। अपने बाइक का ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव वाला है, नीचे जो अपन ब्रेकिंग वगैरह करते हैं वो क्या है? नेगेटिव वाला है। एक का काम बढ़ाना, एक का काम घटाना, और तीसरा जीरो, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो इधर एक्सेलरेशन का कोई काम है नहीं, क्योंकि एक्सेलरेट करता तो स्पीड बढ़ता या घटता, फिर वो क्या हो जाता? नॉन यूनिफॉर्म हो जाता। वेरी क्लियर बेटा। इन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, कम होगा या फिर बढ़ेगा, स्पीड को घटाएगा या फिर कम करेगा। तो आप आइडेंटिफाई करिए जल्दी जल्दी, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। ये तो पता है ना बेटा, न्यूक्लियस है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन्स होते हैं, अरे सर नो बेटा, एट द सेंटर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं सराउंडिंग में। तो ये किस तरह का मोशन है? यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? बहुत बढ़िया, ये यूनिफॉर्म है। क्या है बेटा? ये यूनिफॉर्म है। वेरी गुड। नॉन यूनिफॉर्म है।
यूनिफॉर्म है, वेरी गुड। नॉन यूनिफॉर्म होगा, बिजी रोड के अंदर कम ज़्यादा स्पीड होती है, नॉन यूनिफॉर्मली मूव करते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो अमर, अकबर एंड एंथनी अपनी अपनी कार से ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, अमर, अकबर और एंथनी के आपको डिस्टेंसेस दिख रहे हैं, और इधर क्या दिख रहा है, टाइम, है ना। देखो टाइम इंटरवल्स क्या सेम है, देखो ना, 5, 5:30, 6, 6:30, है ना, कितना गैप है। हाँ, तो टाइम इंटरवल तो सेम होने चाहिए। अब इस हिसाब से अपन कंपैरिजन करना शुरू करेंगे। तो बच्चे देखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय अमर इन किलोमीटर, 5 से 5:30 कितना किया, पहले 0 था, 5:30 बजे तक 20, 6 बजे तक 40, 60, 80 और 100, है ना। जल्दी बोलो, क्या इसका यूनिफॉर्म है? यस सर, क्योंकि टाइम इंटरवल तो इक्वल है और इसके बराबर सारे गैप्स सेम है। अच्छा, इधर देखो, अकबर के 18, फिर 36, फिर 42, 70 एंड 95, नॉन यूनिफॉर्म है ना। अच्छा, इसकी क्या हाल है, देखो, बोलो जल्दी, सारे गैप्स सेम सेम है, तो उसकी यूनिफॉर्म है। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, हाँ, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल डिस्टेंसेस गेटिंग कवर्ड इन द इक्वल टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल तो इक्वल होने चाहिए, अब उस हिसाब से इक्वल डिस्टेंसेस करे कवर किए जाए तो यूनिफॉर्म, और अनइक्वल किए जाए तो नॉन यूनिफॉर्म, एकदम बेसिक चीज। अब देखो बेटा, फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल मतलब फिजिक्स वाली, क्वांटिटीज मतलब जिसको अपन मेजर कर सकते हैं, हर वो चीज जिसको अपन मेजर कर सकते हैं। तो किस किस चीज को अपन मेजर करते हैं? पानी को, दूध को, लीटर वगैरह, और शुगर, हाइट, लेंथ होती है ना, और वक्त होता है, वक्त होता है ना, और टेम्परेचर होता है, नापते हैं ना अपन टेम्परेचर, है ना। तो ये चीजें होती हैं। लेकिन क्या चीजें हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है? देखो, फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, जिसका कोई मेजरमेंट हो। तो बेटा ये देखो, ये भागते हैं, कोई जीतता है, कोई हारता है, तो कितने डिफरेंस वगैरह वगैरह। लेंथ तो क्या मेजरमेंट है? यस सर, लेंथ मेजरमेंट है, हाइट मेजरमेंट है, डिस्टेंस इज द फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, कैन टाइम बी मेजर्ड? यस सर, घड़ी है, उसको मेजर किया जाता है, टाइम इज द फिजिकल क्वांटिटी। माँ का प्यार? नहीं सर, ये प्यार की कोई गिनती होती नहीं है, कम या ज्यादा ऐसा कोई पैरामीटर है नहीं, वो तो इन्फिनिट होता है, माँ का प्यार है। नो, ठीक। अब देखो, फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, है ना। ये सिलेबस अपना थोड़ा सा फाउंडेशन वाली चीज है। स्केलर्स मतलब वो क्वांटिटीज प्यारे बच्चों कि जिधर, हाँ, इनका सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड अलोन, सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, वैल्यू। बेटा मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू। ऑलराइट, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू, है ना। जैसे कि टाइम होता है वो एक वैल्यू है, टेम्परेचर होता है वो एक वैल्यू है, लेंथ, हाइट वो एक वैल्यू है। इन दिस वे ये क्वांटिटीज को सिर्फ क्या होगा, एक वैल्यू होगा, डायरेक्शन की कोई बात नहीं होगी, डायरेक्शन की कोई बात नहीं होगी। ऑन द कॉन्ट्री, देखो मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू और नंबर। तो बेटा उसके एग्जांपल्स क्या क्या है, लेंथ है, टाइम है। लेंथ है ना, यहां से यहां भी उतना, वहां से यहां भी इतना डिस्टेंस मेजर किया। टाइम, टाइम को कौन सा डायरेक्शन है, यहां से वहां देखा, ऊपर से, ऐसा थोड़ी ना है, टाइम तो टाइम ही है, सेम सेम है। टेम्परेचर सेम चीज, स्केलर, उसको कौन सी डायरेक्शन की जरूरत है? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग बेटा? अच्छा, हाँ, किलोमीटर मतलब डिस्टेंस वाली चीज, डिस्टेंस बाद में पढ़ेंगे अपन, डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर में आएगा, देखो टाइम, मास वगैरह वगैरह। ऑल राइट, अब देखो, टू मेजर मास देर इज नो डायरेक्शन नेसेसरी, अपन बस खड़े रहते हैं वेइंग स्केल पर और अपना वेट आ जाता है। हालांकि मास होता है, वेट फोर्स होता है, अपन वो बाद में पढ़ेंगे। वेक्टर्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज विच पजेस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब अपन फाउंडेशन के बच्चे हैं, तो प्यारे बच्चों बात ध्यान से सुनिए, मैग्नीट्यूड भी
डायरेक्शन भी, एज वेल एज, मैं आल्सो लिख रहा हूं, आल्सो बेटा वेक्टर रूल्स, आल्सो क्या चीज प्यारे बच्चों, वेक्टर के नियम। फॉर एग्जाम्पल बेटा करंट को डायरेक्शन होती कि नहीं होती? यस सर, करंट को डायरेक्शन होती है सर, बात समझ में आ रही है, करंट डायरेक्शन होती है। लेकिन बात क्या है बेटा कि एक करंट यहां से आ रहा है, मान के चलिए कि 3 एम्पियर, एक यहां से आ रहा है दूसरा वायर 2 एम्पियर। तो बेटा जब आपस में ये मिलते हैं तो क्या करंट नीचे ऊपर अपन ला सकते हैं? वायर मन करता है ना, एक वायर यहां से लाता है एक वायर वहां से लाता है, तो दोनों करंट जुड़ करके एक वायर नीचे कनेक्ट करके लाते हैं ना बेटा, वो वहां से जंक्शन से, तो वो 3 और 2 मिलके क्या होते हैं? 5। लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए? आप फोर्स का जरा एग्जांपल देखिए, आपने टग ऑफ वॉर सुना होगा, टग ऑफ वॉर सुना होगा, मान के चलिए एक साइड इधर खींच रही है एक साइड इधर खींच रही है, अब क्या होगा बच्चों? हाँ, ये इनका मान के चलिए कि फोर्स 3 न्यूटन है, इनका 2 न्यूटन है, तो ये साइड जीतेगी कि नहीं जीतेगी? ये जीतेगी, ये साइड जीतेगी, कितने न्यूटन से? 1 न्यूटन। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये करंट में नहीं हो रहा ना, बात समझ में आ रही है? करंट 5 एम्पियर अगर ऊपर जाए, कितना एम्पियर ऊपर जाए? 5 एम्पियर, मान के चलिए नीचे से उल्टा, तो बेटा 3 इधर गया तो 2 इधर गया, बात समझ में आ रही है? हाँ, ये इसके उल्टा हुआ ना, तो वेक्टर के रूल्स के कैटेगरी में करंट आता है क्या? नहीं आता। करंट वेक्टर्स के रूल्स ओबे करता है क्या? नहीं करता। उसको देखो ना, करंट के पास वैल्यू भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी वो वेक्टर है क्या? नहीं है। समझ में आ रही बात? तो वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती है? जिनको मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, एज वेल एज वेक्टर के रूल्स फॉलो करना जरूरी है, जो अपन क्लास 11th में पढ़ते हैं। सो फिलहाल हमें वो चीजें नहीं पढ़नी, बस हमने फाउंडेशन के बच्चे थे तो थोड़ा बहुत वो कर लिया। अब देखो एग्जाम्पल फोर्स आया, आपको क्या लगता है और क्या क्या हो सकता है? चलो बाकी क्वांटिटीज आएंगे तो डिस्कस करेंगे बाद में, मोमेंटम आएगा, वेलोसिटी आएगी गेटिंग? हाँ, सो जहां जहां 3 चीजें, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, रूल्स, है ना? हाँ, रूल्स की बातें अपन कम करेंगे। अब देखो डिस्प्लेसमेंट वगैरह ये चीजें हैं। अब देखो यूनिट्स, यूनिट्स आर द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। अब देखो कुछ तो मेजर करना है तो उसको यूनिट तो होना चाहिए। जैसे अपन कहते हैं कि हमारा जो डिजिटल पैनल है इसका कुछ तो कुछ लेंथ है 5 फीट 6 इंच, है ना? तो फीट हुआ, इंचेस है, सेंटीमीटर्स है, मिलीमीटर्स है, किलोमीटर है क्या नहीं? तो बेटा इसके 2 कैटेगरी है मोटा मोटा, पहला है यमकेस सिस्टम, दूसरा है सीजियस, एक तीसरा यस आई है, बट अपन ये इसको यस आई मान करके चलते हैं। यस आई मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। तो देखो बेटा ये यम केस मतलब क्या? मीटर किलोग्राम सेकंड, ओके। हाँ, और सीजीएस मतलब क्या? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो टाइम, ये यम केस को ही एसआई कहा जाता है बेटा, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एसआई सिस्टम, है ना? ये चीज याद रखो, ये यम की यस ही एसआई है। तो 2 कैटेगरीज है, एसआई एंड सीजीएस, बेसिकली अपन जो बातें करेंगे, है ना? तो आपने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों? इधर भी एस है, इधर भी एस है। टाइम जो है दोनों साइड सेकेंड्स ही है, और मोटा मोटा जो अपन यूज करते हैं मास होता है, तो इधर क्या, अच्छा डिस्टेंस होता है, तो इधर ये यम फॉर मीटर है और सी फॉर सेंटीमीटर है। मास की चीज, मास इधर के फॉर किलोग्राम और जी फॉर, बात समझ में आ रही है? ठीक। और टाइम तो दोनों तरफ सेकेंड्स ही है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, इंटरनेशनली प्रॉब्लम क्या हुआ कि एक इंडिया है एक अमेरिका है ना? अलग अलग कंट्रीज हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट तो वही है। तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर बेचना है, किसी ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन बताना है, तो वो यूनिट तो सेम होने चाहिए, एक ही तो स्केल होना चाहिए, एक ही तो यूनिट होना चाहिए, ताकि आपस में जो अलग अलग कंट्रीज है, अलग अलग लोग हैं इस पूरी दुनिया में, है ना, इंटरनेशनली, उसको एक्सेप्ट किया जाए। तो उन्होंने क्या किया? इसको एक्सेप्ट किया कि डिस्टेंसेस होंगे तो मीटर में ही यूज करेंगे, मासेस होंगे तो उसको किस में नापेंगे, गिनेंगे? किलोग्राम में। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो इंटरनेशनली दिस इज एक्सेप्टेड। बेटा सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स,
ओके, या फिर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। अब यहां से मेन चैप्टर अपना शुरू होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम ये दो कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ेंगे। हालांकि इसके अंदर शुरुआत जो है बेटा होगी पोजीशन, टाइम, फिर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। एक्चुअल में जो ये काइनेमेटिक्स वाली चीजें चल रही है बेटा, क्या चीज, काइनेमेटिक्स। बेटा ये काइनेमेटिक्स का मतलब होता है टर्म्स इन्वॉल्व इन द मोशन, है ना। काइनेमेटिक्स मतलब क्या, क्या चीज, टर्म्स इन्वॉल्व इन द मोशन, जो फिजिकल क्वांटिटीज आने वाली है ना, काइनेमेटिक्स। तो बेटा जब भी आप मोशन की, मतलब जब भी आप मोशन पढ़ते हो तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट अपनी क्या चेंज करता है प्यारे बच्चों, पोजीशन चेंज करता है। तो पोजीशन को अपन इन जनरल एक्स डिनोट करते हैं, क्या डिनोट करते हैं बच्चा, एक्स। पोजीशन के बाद होता है बेटा टाइम, जिसको अपन डिनोट करते हैं बाय छोटा टी। ये कितने तरह का टाइम होता है, दो, एक छोटा टी और एक बड़ा टी। छोटा मतलब इंस्टेंटेनियस, छोटा मतलब इंस्टेंटेनियस, उस इंस्टेंट वाला, पर्टिकुलर इंस्टेंट वाला। और बड़ा टी मतलब टाइम पीरियड, एक पूरे मोशन के लिए लगने वाला टाइम। बात समझ में आ रही है। हाँ, इसके बाद आता है बेटा डिस्टेंस। क्या आता है, डिस्टेंस। अपन इस डिस्टेंस को जनरली किससे डिनोट करते हैं, डी से। कभी कभी कैपिटल डी भी होता है, कम्स नो इशू, ऑल राइट। हाँ, डिस्टेंस के बाद आता है प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को अपन डिनोट करते हैं बाय छोटा एस। क्या करते हैं, छोटा एस। अब हालांकि वो वेक्टर है तो अपन ऊपर क्या लगाते हैं, एरो। डिस्टेंस स्केलर है, डिस्टेंस यहां से वहां, यहां से यहां, चाहे गोलू हो कैसा भी हो, है ना, वो तो अपन पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद बारी आएगी बच्चों स्पीड की। किसकी, स्पीड की। अब ये स्पीड जो है उसको ना कभी कभी कैपिटल यस भी लिखा जाता है, और भी लिखा जाता है, और ऊपर क्या होता है, ओ सॉरी सॉरी, एरो नहीं होता, स्पीड वेक्टर होती है, एक्सट्रीमली सॉरी, है ना। अपन छोटा भी लिखते हैं स्पीड को। बेटा स्पीड के बाद आती है वेलोसिटी। क्या आती है बच्चों, अब वेलोसिटी को कंपलसरी छोटा भी लिखा जाता है, और ऊपर एरो इसलिए दिखा जाता है क्योंकि वेलोसिटी पढ़ते वक्त डायरेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है ना। वो वेक्टर है, स्पीड स्केलर है ना। ये स्पीड अलग कुछ नहीं, वेलोसिटी का ही वैल्यू होता है ना, वो बाद में पढ़ेंगे। और इसके बाद 7वें नंबर पर और आखिरी इस लिस्ट में होता है प्यारे बच्चों कौन, एक्सेलरेशन। इसको मैंने शॉर्टकट में इस तरह से लिखा, डिनोट किया जाता है ए से, किससे, छोटा ए से। तो ये सिंबल्स हैं और ये काइनेमेटिक्स है। ये इतने टर्म्स हमने पढ़ने हैं, उसमें से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये मोटा मोटा दो अपन अब पढ़ेंगे, ऑलराइट। ठीक, ये इतना सारा काइनेमेटिक्स हमने पढ़ना है। तो बेटा आप इधर देख रहे हो, ये कोई ग्राउंड दिख रहा है, क्रिकेटर्स वगैरह है ना। अब कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो बेटा स्टार्टिंग फ्रॉम ए, कोई एक पॉइंट है इधर ए, यहां से शुरुआत हुई, ए इज द इनिशियल पॉइंट। अब यहां से किधर भी भाग सकते हो बेटा, मतलब यहां से सीधा ऐसे आ सकते हो, टेढ़ा जा सकते हो, ऐसा गोल राउंड मार सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ओवर हियर हम अगर देखें तो इधर एक पॉइंट भी लिया, है ना, ये द फाइनल पॉइंट, है ना। इन जनरल जिस तरह से मैंने कुछ देर पहले दिखाया था, तो बच्चा हमने ये क्या क्या हुआ हमारा इनिशियल पॉइंट, और बी क्या हुआ फाइनल पॉइंट। ये मेरी आदत है आई और एफ लिखने की। हाँ, तो बेटा बबीता जी भाग रही है, ओके, एथलेट इज रनिंग, ऑल राइट। अब ये एथलेट जो है आपने देखा क्या किया बेटा, एथलेट ने ये ऐसा गोलू राउंड मारा, 250 मीटर का अंतर नाप लिया। द एथलीट इज कवरिंग पाथ, कितना बच्चा, 250 मीटर, ए और बी। वो सीधी भी भाग सकती थी लेकिन उसने इस तरह से राउंड मारा 250 मीटर का। अब आगे देखो, एक्चुअल पाथ जो भी उसने कवर किया वही कहा जाता है डिस्टेंस। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। यस, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, ओरिजिनल पाथ जैसे भी हो, इनिशियल से फाइनल जिस तरह से कवर किया वो वाला पाथ। ओके, के बाद में लेट अस से शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 160। हाँ, तो बेटा
ये कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जो हमेशा हमेशा क्या होगा? सीधा। शॉर्टकट हमेशा सीधा ही तो होगा, वरना बाकी सारे रास्ते बड़े हो जाएंगे। डेफिनेशन एंड डिफरेंस क्लियर है? व्हाट इज डिस्टेंस? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। कैसे हो सकता है वो? कैसे भी सर, सीधा हो सकता है, गोलू हो सकता है, टेढ़ा हो सकता है, नागिन डांस हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। डिस्टेंस कैसे भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ सीधा, सिर्फ सीधा हो सकता है। इट हैज टू बी ऑलवेज शॉर्टेस्ट। वेरी क्लियर? ओके, देखो, नाउ एथलीट इज रनिंग फ्रॉम ए टू ए। एथलीट ने पूरा चक्कर लगाया, अब उसका डिस्टेंस कितना हुआ? 500, क्योंकि आधा 250 था, उसमें वो 250 ऐड हुआ, तो पूरा हुआ 500। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0, क्योंकि सर जहां है, जहां इनिशियल वही फाइनल, ये फाइनल। अब मैं क्लियर करता हूं, देखो अब क्या हुआ बेटा, जो इनिशियल है वही फाइनल पोजीशन हुआ। बात समझ में आ रही है? तो हमने इसमें क्या देखा कि बेटा डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्टेंस क्या कभी 0 हो सकता है? नहीं सर, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने मूव करा तो भाई गिन लो, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट कैन नेवर बी नेगेटिव एज वेल। 0 भी नहीं हो सकता सर, इट हैज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। सो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, बाद में अपन देखेंगे। निगेटिव हो सकता है सर, डिस्प्लेसमेंट 0, पॉजिटिव, निगेटिव तीनों हो सकता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इज इट वेरी क्लियर? ठीक, तो देखो ये 500 मीटर हुआ, path covered is 500, so the distance is this and displacement is 0। a से b 250 था, तो ये 160 था सीधा, है ना, ये 500 मीटर और 0। अब बेटा डिस्टिंग्विश करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहला आएगा डेफिनेशन, इट इज द टोटल पाथ या फिर एक्चुअल पाथ कवर्ड। ये क्या होगा? हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। ये स्केलर और ये वेक्टर, 2 नंबर के लिए सवाल आएगा तो उमेर वी मस्ट बी एबल टू राइट द डिफरेंस। हाँ, सो बच्चा इधर देखो, इट इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन। ये बहुत बढ़िया चीज है बेटा, देखो ये बहुत बढ़िया चीज है बेटा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है, सारे बच्चे याद रखेंगे कि आपने ऑब्जर्व किया कि दोनों के कंपैरिजन में जबकि रास्ता सीधा हो, देखो ना, जबकि रास्ता सीधा हो तो बेटा जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है। अरे है क्या नहीं है? प्यारे बच्चों, मान के चलिए कि रास्ता ऐसा गोलू है ना, इनिशियल से लेकर के फाइनल। अब क्या होगा बेटा? मैं डिस्टेंस को डी लिखता हूं, डिस्प्लेसमेंट को यस लिखता हूं, एरो डालता हूं। डिस्टेंस बड़ा है कि नहीं है? डिस्प्लेसमेंट छोटा है कि नहीं है? अच्छा, अब मान के चलिए बेटा खुचुक ऐसा, फिर कौन बड़ा? डिस्टेंस ही बड़ा। अच्छा, मान के चलिए कि बेटा एक पूरा राउंड लगा दिया, कौन बड़ा? डिस्टेंस ही बड़ा। डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ। तो डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या होगा? या तो फिर ग्रेटर या तो फिर इक्वल। किसके बच्चों? क्या हर बच्चे को ये चीज समझ में आ रही है? ये एक ब्यूटीफुल रिलेशन है दोनों के बीच। डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। सीधी लाइन होगी तो इक्वल, अदरवाइज में वो हमेशा बड़ा ही होता है। डिस्प्लेसमेंट हमें, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होता है। इज इट वेरी क्लियर विद एवरीवन? ठीक, इट इज आइदर इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस, है ना। तो कुछ एक याद रखना है, क्या याद रखना है? डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये रिलेशन हमेशा याद रखो, विच विल बी हेल्पफुल। अब गाड़ी मूव कर रही है तो बेटा स्ट्रेट लाइन के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएंगे। अब जरा इधर देखो, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इज पोजीशन एट द पॉइंट ए से शुरू हुआ, गोज टू बी, देन सी, देन डी एंड अगेन कम बैक टू द ए। ओके, डिस्टेंस कितना किया? एक्चुअल पाथ 3 और 5 8 और 3 11 और 5, इतना आसान है बेटा। सो 16 इज योर करेक्ट आंसर। चलो अब इधर
ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स द मोशन एट पॉइंट ए, गोज टू बी सी डी एंड अगेन केम बैक टू ए। डिस्प्लेसमेंट बहुत बढ़िया, क्योंकि सर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वाज सेम। चलो अब देखो, वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच possess, यस बोथ, है ना, along with the vector rules। अच्छा इधर, when the athlete runs on the circular track and reaches the same point, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। सोच के देखो, एथलीट रन्स द सर्कुलर ट्रैक और वही पॉइंट पर अगर वो आए तो बेटा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या सेम होंगे, नहीं होंगे। डिस्टेंस क्या डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, यस सर, उसने पूरा चक्कर लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ। अरे बात समझ में आई? सो बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। अरे क्या इंटरेस्टिंग, ये बेसिक बेसिक अपनी एनसीईआरटी के सवाल है। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसको डायरेक्शन की जरूरत है। यस, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस मूव किया, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? सोच के देखो, ऑब्जेक्ट ने कुछ मूव करा है ना, और जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, यस सर, बस कितना भी घूम करके वहीं पर आए। एक ऑब्जेक्ट निकला ए पोजीशन पर है बेटा, वो सीधा गया, कहाँ गया, बी पर, फिर वापस कहाँ आया, ए पर। तो बेटा जब जब इनिशियल क्या बनेगा, फाइनल बनेगा। चाहे फिर वो गोलू गया जाते वक्त और फिर सीधा आया तो भी बात वही है, चाहे वो जाते वक्त ऐसे गया फिर उसी रास्ते से वापस आया, चाहे वो कुछ भी करे, जहां था वहां वापस आए, तो क्या होगा, आई एफ बनेगा, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम बनेगा। जब जब इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम बनेगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। डिस्टेंस तो भैया वो तो नापेंगे अपन, वो तो कैलकुलेट हो ही जाएगा। ठीक, तो पुट द आंसर तो अपन ढेर सारे एग्जांपल दे सकते हैं। ओके चलो, ये गाड़ी कहाँ गई, बी पर गई, बी से वापस ए पर आई, तो ए की पोजीशन पर आने की वजह से टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ए बी प्लस बी ए 60 बन जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो बन जाएगा। क्या हर बच्चा ये चीज समझ पाया? अब देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो, फॉल्स है सर, वो जीरो हो सकता है, मैंने अभी देखा, वो हर बार जीरो होगा जब जब आई और एफ सेम होंगे, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम होंगे। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, फॉल्स सर, इसका मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो, नहीं, इक्वल हो सकता है सीधे रास्ते में, या फिर छोटा होगा लेकिन बड़ा कभी नहीं होगा। बोथ दी स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू। ठीक बच्चा, मोशन, अब देखो स्पीड एंड वेलोसिटी है ना, चलो ये इसको इस लेक्चर में पढ़ा जाए कि अगले लेक्चर में कंटिन्यू किया जाए, कंटिन्यू किया जाए, आर यू रेडी? ठीक, स्पीड एंड वेलोसिटी यूनिट्स एंड देयर रिलेशन। बच्चा जिस तरह से हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा, इन द सिमिलर फैशन प्यारे बच्चों, कि आपका जो स्पीड है ना, वो किसके साथ रिलेटेड है, डिस्टेंस के साथ, और आपका वेलोसिटी जो है किसके साथ रिलेटेड है, डिस्प्लेसमेंट के साथ। बाय वन गेट वन फ्री, बस याद क्या रखना है, अपॉन टाइम, अपॉन टाइम हुआ फॉर्मूला भी, है ना, पढ़ेंगे तो एकदम डिटेल में, बट फिलहाल क्या याद रखना है, जिस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था, इन द सिमिलर फैशन स्पीड एंड वेलोसिटी होगा। जो प्रॉपर्टी डिस्टेंस वाली थी वही स्पीड की, क्योंकि वो स्केलर था तो फिर ये भी स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था तो ये भी वेक्टर होगा। ठीक है, चलो अपन डेप्थ में पढ़ते हैं। हाँ, फैन ऑन करना है, करो ना बेटा। देखो, स्पीड एंड वेलोसिटी, ओके, तो बच्चा स्पीड एंड वेलोसिटी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन द यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। हमने कहा था कि स्पीड किसके साथ रिलेटेबल है, डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो यूनिट टाइम में जितना की डिस्टेंस कवर किया जाए वो होगा स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट यूनिट टाइम में जितना किया जाए, है ना, वो हो जाएगा आपका वेलोसिटी। सो स्पीड इज व्हाट बच्चा, डिस्टेंस अपॉन टाइम,
है ना। मोर स्पेसिफिकली अपन इसको कहेंगे डिस्टेंस टोटल। क्या कहेंगे बच्चों? डिस्टेंस टोटल अपॉन टाइम टोटल। क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा कि ए बी सी डी अलग अलग पोजीशंस होंगे, तो ए से लेके डी तक पूरा हमने करना होगा, है ना। तो हमने बस टोटल याद रखना है। के बाद में वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो ये स्केलर है और ये वेक्टर है, ये तो हमने पहले ही बता दिया, क्योंकि ये रिलेटेबल किसके साथ है बच्चा? डिस्टेंस के साथ। ये रिलेटेबल किसके साथ है? डिस्प्लेसमेंट के साथ। डिस्टेंस स्केलर तो ये स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो वेलोसिटी वेक्टर। बात समझ में आ रही है? ठीक। वंस अगेन, जो रिलेशनशिप किसके बीच में था बच्चों? डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू, जल्दी बोलो किसके था? इन द सिमिलर फैशन, आपका जो डिस्टेंस को हमने डी लिखा, वही सॉरी हाँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कहा था, रेस और नो बेटा। इन द सिमिलर फैशन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड को अपन लिखते हैं v, वेलोसिटी को लिखते हैं v वेक्टर। क्या लिखते हैं? v वेक्टर। लेकिन ऐसा मॉड लिखना जरूरी है, यह हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल होगा। समझ में आ रही बेटा बात? इट इज आइदर इक्वल टू और लेस देन द स्पीड, या फिर स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन द वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है? इन द सिमिलर फैशन बेटा, अच्छा यूनिट बाद में डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट फर्क जो होगा, जो प्रॉपर्टीज डिस्टेंस की थी वही इसकी। बेटा देखो, जो डिस्टेंस है ना बेटा, डिस्टेंस डिस्टेंस क्या कभी निगेटिव हुआ करता था? नहीं। सो हमेशा याद रखो, स्पीड भी कभी निगेटिव नहीं हो सकता। रादर अपन क्या कहेंगे बच्चों? अरे जल्दी बोलो। यस सर। जीरो कहां से होगा? स्पीड कैसे जीरो होगा? मैं जीरो स्पीड से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, पॉसिबल है? नहीं सर, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा वेलोसिटी, थ्री ऑप्शंस आर पॉसिबल, जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव। सो वेलोसिटी जो है कैन बी जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा अंतर ये है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमने न्यूमेरिकल्स भी आगे करने हैं। जो प्रॉपर्टी डिस्टेंस की थी वही स्पीड की, जो डिस्प्लेसमेंट की थी वही वेलोसिटी की। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब देखो, अब उनके जरा यूनिट्स की बात करते हैं बेटा। देखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो अब यूनिट क्या होगा? देखो ना, डिस्टेंस होता है मीटर में, टाइम होता है सेकंड में, तो क्या आया? मीटर पर सेकंड ही आया। इज इट वेरी क्लियर? तो अपन मीटर पर सेकंड लिखते हैं। सीजीएस में क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। लेकिन प्यारे बच्चों एकदम ध्यान से देखिए, कभी कभी डिस्टेंस किस में दिया जाएगा? टाइम किस में दिया जाएगा? आवर्स में दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों जब के कन्वर्ट करने की बारी आए, किसकी? 1 किलोमीटर बटे 1 आवर। तो प्यारे बच्चों 1 किलोमीटर मतलब कितना मीटर? और 1 घंटा मतलब कितने सेकेंड्स? 60 × 60 मतलब 360, सॉरी 3600। तो बेटा ये दो जीरोज, ये दो जीरोज के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16। तो प्यारे बच्चों हम अब क्या याद रखेंगे? 1 किलोमीटर पर आवर मतलब, जल्दी बोलो, 5/18। बोलो बोलो, क्या हर बच्चे को चीज समझ में आ रही है? किलोमीटर पर आवर को फटाक से क्या कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड, बाय मल्टीप्लाइंग द फैक्टर ऑफ 5/18, 5/18। ओके, बाय द वे हाँ, यूनिट्स ऑफ द स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में ही नापे जाते हैं। बेटा जो डिस्टेंस है ना न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए, सबसे बड़ा डिस्टेंस आपको जो पता है फिलहाल वो किलोमीटर्स है। क्या है बेटा? किलोमीटर्स है। तो मैं आपके लिए इधर देखो लिख के देता हूं,
1 किलोमीटर मतलब कितना मीटर बच्चा? 1000 मीटर, है ना? ये अब याद रखना है पूरा साल। बेटा किलोमीटर से छोटा कौन है? मीटर। तो बेटा 1 मीटर का मतलब तो 1 ही मीटर लिखेंगे, छोटा छोटा करते चलेंगे ना। मीटर से छोटा कौन है? सेंटीमीटर। अब आपको पता है 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो उसका उल्टा 1 सेंटीमीटर मतलब, नहीं 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 नहीं, क्यों मीटर्स में करो ना सबको। तो क्या 10⁻⁻2 लिखा तो चलेगा? अरे बात समझ में आ रही है? सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर। अब 1 मीटर मतलब 1000 मिलीमीटर। हाँ, तो मैं ऐसा लिखूं 1 मिलीमीटर का मतलब, क्या बच्चों बात समझ में आ रही है? ये ऐसा यूनिट तो मीटर है। तो ये हर चीज को घुमा फिरा के हमको किस में लाना होगा? हमेशा मीटर में लाना होगा। तो जब भी सेंटीमीटर आएगा तो 10⁻⁻2 करके लाएंगे, मिलीमीटर होगा तो 10 का पावर। क्या बात समझ में आ रही है? बेटा माइक्रो की तो बात नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पढ़े तो क्या याद रखेंगे? 10⁻⁻6। एक नैनोमीटर फाउंडेशन वाली चीजें हैं, ये पूरा साल इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, लेकिन मैं दे रहा हूं एज अ पार्ट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये ए जो है इसको एंगस्ट्रॉम कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एंगस्ट्रॉम। ये तीनों का टेंशन लेने की जरूरत फिलहाल क्लास 9th में नहीं है, बिल्कुल कोई सवाल इसके ऊपर नहीं होगा। लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हर बच्चे को ये चीज समझ में आ रही है? ये यूनिट्स तो कन्वर्जन आना ही चाहिए। चलो अब आगे, कमर्शियल यूनिट ऑफ द स्पीड। अच्छा ये हमने अभी देखा। अरे स्वर्णो बच्चों 1 घंटा, ये बाकी सब चीजें क्या हमें पता है? जल्दी जल्दी बोलो। क्या ये अभी हमने किया था 5/18? अरे स्वर्णो बच्चा, तो 90 किलोमीटर पर आवर। क्या करेंगे? 90 को मल्टीप्लाई बाय 5/18, 18 5 जा 90, 5 5 जा 25। 18 क्या होगा? 5/18, 18 से 18 कैंसिल। जल्दी बोलो बेटा, समझ में आई बात? ठीक। अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड? आपको क्या लगता है? अब देखो बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड ओनली इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था बेटा। देखो देखो इधर बेटा, ऑब्जेक्ट जब ए से बी एक सीधी दिशा में भागेगा, मूव करेगा, तो इनिशियल से फाइनल डिस्टेंस भी उतना, डिस्प्लेसमेंट भी उतना। और बेटा उन दोनों को डिवाइड बाय टाइम करेंगे तो क्या निकलता है? डिस्टेंस को डिवाइड बाय टाइम किया तो स्पीड, डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड बाय टाइम किया तो वेलोसिटी, तो दोनों क्या आएंगे? सेम। सो ये पॉसिबल कब होगा? जब ऑब्जेक्ट सीधी दिशा में ही मूव करेगा। क्या सारे बच्चे बात को समझ रहे हैं? अ चीता इज फास्टेस्ट लैंड एनिमल एंड कैन अचीव अ पीक वेलोसिटी। कितना प्यारे बच्चों, है क्या नहीं? 100 किलोमीटर पर आवर की। अप टू द डिस्टेंसेस लेस देन कितना? 500 मीटर। आधे किलोमीटर से कम डिस्टेंस के लिए वो 100 की स्पीड से चलता है। इफ अ चीता स्पॉट्स इट्स प्रे एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, उसने क्या किया? 100 मीटर पर उसको शिकार मिल गई। व्हाट इज द मिनिमम टाइम इट विल टेक टू गेट इट्स प्रे इफ द एवरेज वेलोसिटी इज दिस? अगर उसकी वेलोसिटी कितनी हो बच्चों? 90 हो। तो इधर क्या क्या दिया है? उसकी स्पीड 100 से दिया था। अरे स्वर्णो बेटा, हाँ तो अभी देखो एवरेज वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर है क्या नहीं है बेटा? तो अपन सबसे पहले 90 किलोमीटर बाय 1, तो हमने 5/18 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 25 मीटर पर सेकेंड। इज इट वेरी क्लियर? अब देखो आल्सो एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। बेटा उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? देखो चीता मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट? 100 मीटर। क्योंकि चीता जब से निकला था, मान के चलिए यहां से चीता निकला है और इधर उसको अपना प्रे मिल गया, है ना? तो सीधी दिशा में भाग रहा था, 100 मीटर पर उसको अपना शिकार मिल गया। अब देखो टाइम टेकन जो है उन्होंने कितना दिया था? ये वेलोसिटी दिया था 100 किलोमीटर पर आवर का। हाँ, तो 100/25 हुआ 4 सेकेंड्स, टाइम हुआ 4 सेकेंड्स का। सो इन दिस वे, अच्छा बेसिकली स्पीड वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना? तो टाइम विल बी
हाँ, वेलोसिटी इज, हमने डिस्प्लेसमेंट को यस लिखा, अरे सॉर नो, तो टाइम क्या होगा बेटा जी, अरे यस ऊपर और वी नीचे, बात समझ में आ रही है। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था बेटा, 100, है ना। हाँ, चलो। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन द 5 मिनट्स। सिग्नल कितने मिनट्स में रीच करी, 5 मिनट्स के अंदर। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ द लाइट। जरा सोच के देखो, एक एक्सपेरिमेंट के अंदर सिग्नल जो है फ्रॉम स्पेसशिप, स्पेसशिप आपको दिख रहा है, रीच द ग्राउंड, तो कहीं ना कहीं इधर ग्राउंड है, इधर क्या है बच्चों, इधर ग्राउंड पर सिग्नल रीच हुआ, कितने मिनट्स में हुआ, 5 मिनट्स। तो क्या मैं टाइम को लिखूं, जल्दी बोलो बेटा, 5 मिनट्स का मतलब कितने सेकेंड्स, 5 × 60 सेकेंड्स, तो मतलब हुआ 300 सेकेंड्स में वो रीच करी। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। ग्राउंड स्टेशन से क्या निकालना था, क्या निकालना था, डिस्टेंस। अब हमें पता है बेटा v इज इक्वल टू वॉट, d/t, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। निकालना क्या था बच्चों, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगा, pt, अरे t मल्टीप्लाई होगा ना। हाँ, तो बच्चा v कितना है, 3 × 10⁸, टाइम कितना है 300 सेकेंड्स, है ना। अब देखो ये किस में था, मीटर पर सेकेंड में था, ये किस में है, सेकेंड्स, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो आपका जो भी आंसर आएगा, ये देखो ना, 3×3 = 900, या फिर मैं 9 × 10⁻, कितना 10, अरे मैंने 3×3 = 9 किया, इंटू 100, ये 10 की पावर 2, और ये 8 10, 3 × 10⁻10 किस में आया, मीटर्स में आया। किलोमीटर्स में चाहिए तो क्या करूं, देखो हमने कुछ देर पहले किया था, उमेर 1 किलोमीटर मतलब कितने मीटर्स, 1000, और 1000 को अपन क्या लिखते हैं बच्चों, 10⁻³ मीटर्स। तो बच्चा इसका मतलब 1 मीटर कितना किलोमीटर हुआ, 10⁻³ सिया, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। देखो ना, 1 किलोमीटर 10⁻³ मीटर, तो 1 मीटर मतलब क्या, ये इसको इधर डिवाइड करो ना, डिवाइड किया मतलब पावर हुआ नेगेटिव, 10⁻³ किलोमीटर। क्या बेसिक इंडाइसिस के रूल्स आपको याद है। तो मुझे मीटर्स का क्या चाहिए, किलोमीटर्स, तो मतलब 9 × 10⁻10, अब 1 मीटर 10 की पावर, जल्दी बोलो बच्चा, -3 किलोमीटर। हाँ, तो मतलब 9 × 10 की पावर, इंडेक्स के रूल्स बेस सेम है। हाँ, तो पावर्स को ऐड करिए, तो 10 - 3 हुआ 7, कितना बच्चों, किलोमीटर। अरे क्या मजा आ रहा है सबको। तो देखो इन दिस वे, टाइम वगैरह सब चीजें, और ये उसका सोल्यूशन, वेरी क्लियर बेटा। 9 × 10 का पावर 10 मीटर्स, और हमने किलोमीटर्स में इसको कन्वर्ट किया था। अब पढ़िए, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड्स, देन अनदर 16 मीटर्स इन 2 सेकेंड्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो फिजिक्स के अंदर विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। देखो ना बेटा, देखो ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया 16 मीटर, किसमें, 4 सेकेंड्स में। देखो कितना किया बेटा, 16 मीटर कवर किया। देखो ना, पहले कितना मीटर कवर किया, 16 मीटर, कितना टाइम लिया बच्चों, जल्दी बोलो, 4 सेकेंड्स का। अब उनका क्या कहना है, अनदर 16 इन 2 सेकेंड्स, उतना ही डिस्टेंस, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, 2 सेकेंड में। मतलब रफ्तार बड़ी होगी या घटी होगी, बड़ी होगी सर, है ना, इंक्रीमेंट, तभी तो जल्दी से कवर किया। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो प्यारे बच्चों, स्पीड को अपन छोटा एस लिखते हैं, या फिर मैं ऐसा लिखता हूं वी एवरेज करके, है ना, वी एवरेज। हाँ, चेक करते बेटा, देखो बेटा, एवरेज स्पीड जब निकालनी होगी तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था,
स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमने कहा था ना बेटा, गाड़ी 2 3 4 इंटरवल्स भी दिए जाएंगे, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो प्यारे बच्चों, टोटल डिस्टेंस कितना है, 16 + 16। टोटल टाइम कितना है बच्चा, 4 + 2। 16 + 16, 4 और 2 6। अब थोड़ा भाग दो, बोलो 2 से भाग दिया तो 16/3। क्या बात हर एक को समझ में आ रही है, 16/3 और किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड। क्या हर बच्चा ये चीज समझ पाया, आसान था, ओके। देखो ए से बी 16 4 सेकेंड में, फिर आगे 16 2 सेकेंड में। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 16 + 16 मतलब 32। टोटल टाइम हुआ 4 + 2 मतलब 6। और एवरेज स्पीड मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो 32/6, या फिर उसको डेसिमल में किया तो 5.33 आंसर आएगा। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पुल। एक पुल जो है वो कितने मीटर का है बच्चा, कितने मीटर का है, 90 मीटर का है, उसकी जो लेंथ है वो 90 मीटर है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। अब ये क्या दिया है बच्चा, 180 मीटर इन 1 मिनट, ये क्या दिया है बच्चों, स्पीड, है ना। तो अपन लिखेंगे v कितना मीटर, 180 मीटर, कितने टाइम में, 1 मिनट के टाइम में। तो हम क्या कन्वर्ट करेंगे बच्चों, बोलो बोलो, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स, तो 6 3 तो मतलब उसकी स्पीड कितनी है, 3 मीटर्स पर सेकेंड, बाय स्विंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रीट पाथ। और वो क्या करती है बेटा, सीधी डायरेक्शन में जाती भी है और उसी डायरेक्शन में आती भी है। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब थोड़ा सा सोच के देखेंगे बेटा, शी कवर्स 180 मीटर्स इन 1 मिनट, ठीक है, तो ये उसकी स्पीड आई, वन इन टू अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। अब एवरेज स्पीड सुनेंगे बेटा, एवरेज स्पीड जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस टोटल अपॉन टाइम टोटल। अब बेटा जो उषा जी है वो जा करके वापिस आ रही है, तो जाते वक्त 90 और आते वक्त फिर से 90, तो बेटा डिस्टेंस क्या हुआ, 90 + 90। अब रही बात टाइम की, तो बेटा फाइंड एवरेज, अच्छा टाइम, टाइम तो हाँ हाँ हाँ, ये 1 मिनट, 180 मीटर्स इन 1 मिनट, हाँ ये टोटल 1 मिनट का ही टाइम है, टोटल टाइम इज ऑफ 1 मिनट ओनली, का मतलब हुआ 60 सेकेंड्स, है ना। ये टोटल टाइम की बात चल रही है। तो बेटा 90 + 90 180 डिवाइडेड बाय 60, तो एवरेज स्पीड कितना आएगा, 3 मीटर्स पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है, जो कि हमने इधर थोड़ा सा डायरेक्टली किया था, बात समझ में आ रही है। टोटल डिस्टेंस 180, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था, हालांकि उसका कोई लेना देना था नहीं। अच्छा एवरेज वेलोसिटी निकालना था, वेलोसिटी तो 0 आता, हाँ क्योंकि यस यस यस, तो एवरेज स्पीड आया 3 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी विल बी। क्या हर बच्चे को चीज समझ में आ रही है। अब ये एक्सेलरेशन अपन अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज के लेक्चर में, हाँ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्केलर वेक्टर्स क्या होते हैं, डिस्टेंस स्केलर मतलब उन्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, वेक्टर के रूल्स भी होंगे, वेक्टर के रूल्स भी होंगे, अपन फाउंडेशन के बच्चे हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ, एक्चुअल वर्ड यूज करो, ओरिजिनल या फिर एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, जो सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इनिशियल से लेकर के फाइनल। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट छोटा सा, और वो हमेशा क्या होगा, सीधा होगा, शॉर्टेस्ट हमेशा सीधा होगा। तो बेटा दोनों में रिलेशनशिप क्या दिखा,
हाँ, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी निगेटिव। इज इट वेरी क्लियर? ठीक। उसके बाद में हमने उससे रिलेट किया स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग बेटा? हाँ, उसके बाद वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और ये हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए। अगले लेक्चर में अपन एक्सेलरेशन वगैरह चीजें पढ़ेंगे। सो हम ये स्लाइड्स के थ्रू पूरा चैप्टर कवर करेंगे, बाद में अपना जो मॉड्यूल है वो अपन पूरा सॉल्व करेंगे इन द नोटबुक। बात समझ में आ रही है? ओके, विल स्टॉप हियर।